आज हम एक नई एक्टिविटी बनाएंगे और इस लॉगिन के बटन के क्लिक के ऊपर उस नई एक्टिविटी पे मूव हो जाएंगे। तो ये लॉगिन की स्क्रीन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नया बटन लेते हैं रजिस्टर का, और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने से रजिस्टर की स्क्रीन पे हम मूव हो जाएंगे। एक्टिविटी डॉट मेन, इसमें डिज़ाइन में आप एक नया बटन लेंगे, माई बटन्स, और ये ले लिया एक नया बटन। चले फ़िलहाल इसको कहीं पे भी रख देते हैं, इसकी अलाइनमेंट बाद में कर लेंगे। और इसमें देखें एरर आ रहा है, एरर आपको बताया था ये अलाइनमेंट की वजह से आता है, तो फिर इसकी अलाइनमेंट कर ही लेते हैं ताकि ये इसका रेड कलर जो है वो ठीक हो जाए। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और चलें फ़िलहाल इसको ऐसे ही देखते हैं। उतनी देर में इस बटन को इसके ऊपर हम लिखेंगे साइन अप। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा कह लें कि इसको भी बोल्ड कर देते हैं। जी चलें, वो ऊपर चला गया क्योंकि इसकी अलाइनमेंट सही नहीं की। अभी इसको खैर इधर ही रहने दें। सिर्फ बटन क्लिक देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। ये नीचे वाला ही है। हाँ, इसका टेक्स्ट तो एक तो इसके टेक्स्ट को क्या हुआ, ये लेंगे, ये हो गया साइन अप। जी, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट फील्ड ऊपर, लॉगिन ऊपर, और इसको ऊपर, और ये यहाँ से बटन, और ये यहाँ से साइन अप बटन, और यहाँ से इसको इसके साथ जोड़ दें और नीचे से इधर जोड़ दें। अब ये चलेगा तो नीचे ही आएगा। ठीक है, ऊपर साइन अप लिखा हुआ भी आ गया। अब इसका एक काम करते हैं कि लॉगिन या नहीं, साइन अप के क्लिक पे हमें आगे जाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे आप कहेंगे न्यू में आप जाएंगे एक्टिविटी, और एक्टिविटी में आपको पता है हम एम्प्टी एक्टिविटी ही बना रहे हैं अभी तक। इसका नाम आप रख दें साइन अप। ठीक है, बाकी कोई चीज़ नहीं करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट करें। आप देखें कि यहाँ पे एक साइन अप के नाम की एक्टिविटी बनी, और हर एक्टिविटी के साथ एक्सएमएल भी बनती है, वो लेआउट में आ जाती है खुद ब खुद, एक्टिविटी डॉट साइन अप। तो फ़िलहाल साइन अप में तो कोई ख़ास चीज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ एटलीस्ट इसमें लेबल ज़रूर हो ताकि हमें पता चले कि हम नई स्क्रीन में आ गए हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे साइन अप स्क्रीन। इसको भी एरर ही रहने दें। अब वापस आ जाए मेन एक्टिविटी पे। अब आपने क्या करना है, मेन एक्टिविटी में आपके पास एक बटन है साइन अप का। इस बटन को यूज़ करते हुए आप आगे जाना चाह रहे हैं ना, तो आप एक काम करें, इसके कोड में आएँ, और आपको पता है कि दूसरा बटन जो है वो ये है जिसका टेक्स्ट आपने साइन अप रखा हुआ है। बाकी कुछ सेटिंग अगर आप यहाँ से उठाना चाहें तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख दें, तो इसके साथ भी अप्लाई हो जाएगी। फ़िलहाल हम ये करने लगे हैं कि इसकी ना एक आईडी सेट करने लगे हैं। तो मैं इसकी आईडी रख रहा हूँ माई बटन। ठीक है, आप कोई भी इसकी आईडी सेट कर दें। माई बटन पहले तो नहीं सेट, हाँ, या इसको ख़त्म करें, इस तरह कर देते हैं, या एक काम करते हैं जी, साइन अप। ठीक है, इसकी आईडी हम रख देते हैं साइन अप ताकि एरर ना आए। तो अब आपने याद रखना है इसकी आईडी क्या है, साइन अप। अब आप आ जाएं मेन एक्टिविटी में, जहाँ पे आपने कोड लिखना है कि बटन क्लिक होने पे ये एक्टिविटी परफॉर्म। अब आप यहाँ लिखेंगे प्राइवेट कैपिटल में बटन, और उसके बाद आप लिखेंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों जगह पे नाम सेम हो। आप चेंज भी कर सकते हैं। अब देखें वो कह रहा है जी बटन है नहीं, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शन दे रहा है, आप दबाएंगे आल्ट और एंटर।
इंपोर्ट क्लास। तो ये आपने ऊपर देखा, ये खुद ब खुद इंपोर्ट हुई। आप वैसे भी कर सकते हैं इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट विजिट डॉट बटन। तो अब देखा आपने, एरर भी ख़त्म हो गया। इस अब ये हमारा अपना वेरिएबल है, इसको आपने आईडी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। दोबारा देख लें, ये जो आईडी है ना, ये आईडी और है, और वो जो वेरिएबल मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये इसकी जगह आप जो मर्ज़ी नाम रख दें, चाहे इसका नाम ए रख दें तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने दोनों जगह पे नाम सेम रख दिया। अब आप इस नाम को यूज़ करेंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यहाँ पे तो यहाँ आप लिखेंगे साइन अप इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और आईडी में लिखेंगे आर डॉट आई डी डॉट। यहाँ पे आपने वो आईडी लिखना है जो आपने एक्सएमएल में लिखा था, ठीक है। यहाँ नहीं चेंज करना। दोबारा देख लें, ये वेरिएबल है, इसका नाम आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं, जो यहाँ रखेंगे वही यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो आईडी का नाम रखेंगे जो आपने यहाँ रखा है, यहाँ ये। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना। आगे सेमी कॉलन की वजह से ये एरर दे रहा है, सेमी कॉलन एंटर। अब आपने दोबारा इसी वेरिएबल को यूज़ करना है, साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। हाँ ये है ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर लिखना है न्यू, और न्यू के अंदर आपने लिखना है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। बस इसको इतना लिखने के बाद आप एक काम करेंगे, इसको करेंगे, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आप लिखेंगे एट ओवरराइड। उसके बाद आप लिखेंगे एट ओवरराइड के बाद जी साइन अप सेट ऑन क्लिक लिसनर। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आएगा ये सब कुछ। मैं भी सोच रहा था कि ये तो कोई गड़बड़ होगी, ऐसे तो ओवरराइड नहीं आएगा ना, ये ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे, चलिए एट ओवरराइड ठीक है। अब मेरा ख्याल है इसको लिख लें पहले, फिर देखते हैं। पब्लिक वाइड ऑन क्लिक जी। यहाँ से अब आप दोबारा इसको देख लें, मेरा ख्याल है मैं ठीक ही लिख रहा था, और ये आपने इसको ऐसे करना है और यहाँ पे इसको करें ख़त्म। ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक करना, बस ठीक है। एक ब्रैकेट आपकी यहाँ से, ये तो इसकी नहीं है ना, ठीक है। इसको यहाँ से एक ब्रैकेट बेसिकली ना यहाँ पे और है इसकी वजह से मसला आ रहा था जी। तो ये ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ऐसे और ऐसे। अब लिखें एट ओवरराइड, और ओवरराइड के बाद पब्लिक वाइड ऑन क्लिक व्यू वी। उसके बाद आप लिखेंगे इंटेंट का भी वही मसला आएगा। आप यहाँ पे पता क्या करें, आल्ट और एंटर दबा दें। नहीं, दोबारा देखते हैं। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट देखते हैं बटन्स। हाँ ये देखें, ये इंटेंट भी इसने खुद ब खुद इंपोर्ट कर दिया आल्ट एंटर दबाने से, ठीक है। न्यू इंटेंट, अब न्यू इंटेंट के अंदर आपने जाके और लिखना है मेन। इसमें ना इसके दो आर्गुमेंट्स होते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस और कोमा डाल के आपकी दूसरी क्लास का क्या नाम है, वो है ये एस कैपिटल साइन अप। आप लिखेंगे साइन अप डॉट क्लास। तो आप देखा ये पैकेज कॉन्टेक्स्ट खुद लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा। तो ये इस चीज़ का सिंबल है कि आपका कोड जो है वो सही लिखा गया है। अब आप इसको ना इधर ही सेमीकोलन लगा दें, और बस लास्ट रह गई है।
स्टार्ट एक्टिविटी, और स्टार्ट एक्टिविटी हमेशा आर्गूमेंट में इंटेंट मांगती है। अब ये कोड कंप्लीट हो गया है, वेरी इजी। अब रिपीट देख लें ज़रा, ये बटन को आपने इधर इनिशलाइज़ करना है, इसके साथ साथ ये आपको कहेगा इंपोर्ट कर दें, आप हार्ड कोड कर लें, नहीं तो आप आल्ट एंटर दबाएंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं, ये दो लाइंस, उसके बाद ओवरराइड, और उसके बाद ये। अब हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन में ले जाएगा, जिस स्क्रीन का नाम क्या है, साइन अप, जिसका आईडी साइन अप है। जी, क्लास इंटरफेस इनम एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये ना हम ब्रैकेट्स लगाते हुए कहीं ना कहीं कोई हमसे गलती ज़रूर हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा कोड को लिखा है, मिटाया है। अब मेरा ख्याल है एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गई थी, अब चल जाएगा। इसको चलने दें, बटन क्लिक पे हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं। ठीक है, साइन अप पे आपने क्लिक किया तो ये देखिए साइन अप स्क्रीन पे चले गए। अब इस स्क्रीन को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसी तरह डिज़ाइन कर लेंगे। बैक हम यहाँ से भी जा सकते हैं, और बैक का बटन हम इधर नेविगेशन में भी लगा सकते हैं।